कॉन्फ्रेंस इसलिए के हम लोग बैठे हुए हैं कि आप लोगों का चैनल के माध्यम से बिहार का जो जनता है, बिहार का जो मालिक है, उन्हें कुछ नेता हैं जो बीजेपी का है, जदयू का है, उनके दोहरे चरित्र के बारे में हम लोग उजागर करेंगे। वो आज तक क्या किए हैं बिहार के लिए, बिहार के जनता को किस तरह से उन्होंने खून पसीने से कमाए हुए गाड़ी संपत्ति को खींचने का काम किए। इसलिए कि हम लोग आज अपने जन स्वराज पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं तमाम अररिया जिला और बिहार वासियों से आदाब और सलाम प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका जो सेवक, जिसको आपने जिता के सांसद और विधायक मंत्री बनाने का काम करते हैं, वो आपके साथ क्या जुल्म किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले सम्राट चौधरी से पूछना चाहता हूं, आपने मैट्रिक कब पास किए हो? अगर आप किए हो तो उस डेट का आप जो है सर्टिफिकेट आम जनता प्रेस के माध्यम से रिपोर्ट किया जाए। और एक व्यक्ति का भारत देश बिहार में ऐसा कौन सा संविधान है कि 3 बार नाम चेंज करना पड़ता है? पहले इसका नाम था राकेश कुमार मौर्य, सम्राट मौर्य। इसके बाद जब मर्डर किया तो इसका आया राकेश कुमार मौर्य और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी। तो ये ऐसे फर्जी लोग सत्ता पर काबिज हैं, इनसे बिहार का आम जनता क्या उम्मीद कर सकते हैं? और दूसरा, ये पेट्रोल चोर जो अभी संजय जायसवाल है, जो पूर्व में बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी थे बिहार प्रदेश का, ये अपने पेट्रोल पंप में कितने का घोटाला किए हैं, ये उजागर तब हुआ जब वहाँ पर जदयू का एक अध्यक्ष जो ईमानदार थे, वहाँ बोर्ड लगा दिए थे कि इन्हें जिला प्रशासन के द्वारा अनुज्ञप्ति नहीं मिला है, इसलिए कि अभी जो है यहाँ पर जो है ओवरब्रिज नहीं बनेगा। लेकिन जब मीटिंग में मामला आया तो जिला से नहीं, बिहार से उसको नोटिस मिला हुआ था। ये सिर्फ अपने पेट्रोल चोर जो है अपने पेट्रोल अपने फायदा के लिए वहाँ बोर्ड लगवाया था, जो कि आम लोग वहाँ काफ़ी विद्रोह किए। इसके बाद मामला सामने आया तो बोर्ड हटाया गया और वहाँ ओवरब्रिज बना। तो बताइए, ये पेट्रोल चोर अपने आप को साबित करते हैं मैं दूध का धोया हुआ हूँ। आप जनता के आप चैनल के माध्यम से प्रेस में आकर बताओ, बिहार का जनता ये जानना चाहता है, ऐसे लोग बिहार का शीर्ष पद पर अगर रहेंगे बिहार का क्या विकास होगा? इसके बाद में तीसरा, जदयू का जो अभी अशोक चौधरी है, दल बदलू नेता, ये तमाम तरह का छालियाँ खाने का काम, मलाई खाने का काम करते हैं। जिनकी सरकार बनो उसमें उछल के चले जाओ। ये पैदाइश इनका है आरजेडी में, इसके बाद फिर कांग्रेस में गया, फिर मलाई खाने के लिए आया जदयू में। आप देखिए कि 2 वर्ष में, मात्र 2 वर्ष में अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी की, जब कुणाल जी का बेटा से शादी होता है, वो उसका जो चल रहा है अभी एनजीओ, अचानक इतनी बड़ी छलांग लगाता है। कहाँ से? एक दिन में आप अगर 3 करोड़ का जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, फिर 4 दिन के बाद 5 करोड़ का, मतलब लगातार आपने जमीन रजिस्ट्री कराते जा रहे हैं। जब आपने इसके बाद आपने अपने पिया के नाम से ज़मीन लेते हैं, फिर उस ज़मीन को अपने बेटी के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं। आपके अकाउंट में कहाँ से पैसा आया और आपने किसको किसको लूटा या किधर से आपका पैसा आया, आप बताने का कष्ट करें महोदय, नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगा। इसके बाद तीसरा नेता है जो अपने आप को कहते हैं अमंगल पांडे, यानी मंगल पांडे। हमारे यहाँ कोरोना हुआ था, कोरोना काल में लोग त्राहिमाम थे। आप देखे होंगे, हम लोग हॉस्पिटल जाके, पूर्णिया जाके व्यवस्था कराए थे कि आदमी मरे नहीं। इसके बाद यह मंगल पांडे दिल्ली में अपने पत्नी, अपने बीवी के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा रहे थे और वो अकाउंट में पैसा किसका आया? बाबूजी का। अब साधारण सी बात है, अगर हमें किसी से पैसा लेना है, हम अपना अकाउंट में लेंगे, अपने बीवी का अकाउंट में लेंगे, अपने बच्चों के अकाउंट में लेंगे कि अपने बाबूजी का अकाउंट में लेंगे? बाबूजी के अकाउंट में जाने का मतलब हुआ मेरा जितने भी भाई सब की हिस्सेदारी हो जाएगा। ये तो बिहार की जनता समझ रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट नेता आज तक बिहार को बदनाम करने का काम किए, बिहार का धोने का काम किए
और बिहार को बेरोजगारी का गत में झोंकने का काम किए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किए। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हमारे जो बिहार का सुशासन के सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं, लेकिन नीतीश जी आप बताने का ये कष्ट कीजिए, आपका जो कमाऊ पुत्र है आपने मंत्री के द्वारा कमाते हैं और अफसर साहब द्वारा कमाते हैं। आप लोग के सामने अभी देखे थे ब्लॉक में एक मामला आया था, हर जगह घूस चाहिए। हाथी का दो दांत होता है, एक खाने का एक दिखाने का। तो नीतीश जी का जो कमाऊ पुत्र है ये इर्द गिर्द में रहते हैं, इसको हैक कर लिए हैं और आज तक बिहार की इतिहास नहीं है कि 2 साल में 200 करोड़ रुपया का एक नेता के द्वारा घटोला किया जाए, जिसका आपको हमारे पार्टी का जो सूत्रधार है वो बारी बारी से अकाउंट नंबर दिए हैं, सारा चीज़ दिए हैं, उसको आपको व्हाट्सएप पर जारी भी किया गया है और अगर नहीं किया गया है तो जारी बहुत जल्दी किया जाएगा। तो मैं बिहार के जनता से अपील करना चाहता हूँ, देखिए आप ऐसे लीडर्स के चक्कर में, ऐसे लोग को बरगलाने में हम लोग किसको वोट देते हैं? हम लोग वोट देते हैं, कहते हैं यहाँ पर तो हमारे ऊपर देख के दे रहे हैं। भैया ऊपर कहाँ है? यहाँ तो बिहार को लूटने वाला बिहार में बैठा हुआ है और ये देख कहते हैं हमने महादलित का मसीहा है, गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है। आपने तो इतने बड़ा मसीहा है, अपने माले माल और बिहार का जनता कंगाल। तो इसीलिए आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो पार्टी का लोग है, जिला का पदाधिकारी हो, प्रदेश का हो, सेंट्रल टीम का हो, तमाम लोग ऐसे सभी के लोग इस पार्टी में जुट रहे हैं जिस पर कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं है और समाज में वो निचली पौदान में जो है वो हीरा है, लेकिन उन्हें आज तक कोई जौहरी नहीं पहचान पाया है। वैसे जौहरी हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वैसी जौहरी को पहचान के तराशने का काम करेंगे, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। और मैं फिर यही नेता लोग से कहना चाहता हूँ, अगर आप पर आरोप लगा है, हिम्मत माँ का लाल हो, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने का काम करो, अन्यथा बिहार का जनता माफ नहीं करेगा। रगेद रगेद के खदेड़ के जनता के अदालत में फैसला करेगा जनता। इसी माध्यम से आप लोगों तमाम लोगों का दिल के गहराई से आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय जनता। बिहार का जनता से एक ही सवाल पूछेंगे, हम लोग कहते हैं बिहार गरीब है, जब बिहार के इतने भ्रष्ट नेता लोग सत्ता पे काबिज है तो हमारा बिहार अवश्य ही गरीब रहेगा। इसी बिहार का गरीबी से हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग को उस सत्ता पे जितने काबिज लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उन लोगों को हटाना पड़ेगा जिनमें कोई पेट्रोल चोर है, किन्हीं पे मर्डर का आरोप लगाया हुआ है, किन्हीं पे क्या कहते हैं देखिए ज़मीन घोटाला का मामला है, किन्हीं पे तो नाम फर्जी का मामला है और किन्हीं पे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी केस चल रहा है। हम आप सभी बिहार के जनता से एक अपील करेंगे कि जब तक हम लोग एकजुट होकर काम नहीं करेंगे यहाँ पे, तब तक बिहार बदला नहीं जा सकता है। और जितने भी अभी भाजपा के नेता हो, चाहे जदयू के नेता हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, उन सबको जब पहले अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ करे उसके बाद सत्ता में आए। इतना करने के साथ ही जनता से अपील करते हैं हम, इस बार वोट जन स्वराज को दीजिए, क्योंकि जन स्वराज आपके साथ वोट। जय कॉन्फ्रेंस है, उसका विषय है पहले चारा चोर होता था, आज के टाइम में पेट्रोल चोर है। और पेट्रोल चोर के बारे में देखिए पूरा बिहार जान रहा है कि संजय जायसवाल जी किस तरह से अपना पेट्रोल पंप बचाने के लिए फ्लाईओवर का काम 10 साल से रुकवा के रखते हैं। सोचिए नेता है, अपने आप को नेता कहता है, पहले बीजेपी का अध्यक्ष रहा है प्रदेश का, क्या देख के बनाया होगा बीजेपी? इसको लूटने के लिए बनाया था। विकास का काम आप 10 साल तक रोक के रखे, महान है नेताजी आप तो। फिर पेट्रोल चोरी, दूसरे नंबर पे हैं मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य मंत्री थे और उसी टाइम में वो दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। बिहार में उस टाइम में ऐसी बदहाली था हॉस्पिटल का, ऑक्सीजन तो दूर का बात है, यहाँ दवाई तक नहीं मिल पा रहा था। और मंगल पांडे जी आप स्वास्थ्य मंत्री थे और आप उस टाइम में आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। मोदी जी की बात को इतना सीरियस ले लिए वो कि आपदा में अवसर ढूंढने लगे, अपने पत्नी के नाम से ज़मीन खरीदे हैं द्वारका में, ज़मीन नहीं सॉरी फ्लैट खरीदे हैं। और वो बिहार का पैसा है, उस पैसा में कहीं ना कहीं जो दिए हैं दिलीप जायसवाल जी दिए हैं, उनके अकाउंट से ट्रांसफर है। तीसरे नंबर में है अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी ऐसा नेता है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि सत्ता का मलाई खाने के लिए आते हैं। सत्ता का मलाई खाने के लिए पहले
आरजेडी में पैदा हुए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस छोड़ के जदयू में गए और जदयू में है अभी मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के सबसे बड़े सलाहकार में से एक हैं। और अशोक चौधरी जी की बेटी है शांभवी चौधरी जी, और उनके जो रिलेटिव्स हैं किशोर कुणाल सायन कुणाल, उनका एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट पिछले 2 साल में 38-40 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद दिया है। कहाँ से लाए सर पैसा आप? ट्रस्ट है तो कुछ करिएगा आप। इसके बाद है दिलीप जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बारे में प्रशांत जी पहले 4 किस्त जारी कर चुके हैं। हम उनके बारे में क्या बोलें, उनकी किस्त तो प्रशांत जी ढंग से लपेटे उनको। गुजरी देवी मेमोरियल है उनका, फर्जी सर्टिफिकेट का नाम से वो फेमस है कि सर्टिफिकेट जारी करते हैं फर्जी। और यहाँ के विधान परिषद है वो, इस बार आइएगा वोट मांगने, आपको जनता जवाब देगी। विधान परिषद आज जन स्वराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मीडिया बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि हमारे सीनियर नेता सुरेश पासवान जी आपको विस्तार से सारी बातें बता चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बातें हम भी रखना चाहते हैं कि जो एनडीए की सरकार है पिछले 20 साल से जो है पूरे बिहार में राज कर रही है, अपने आप को जो है सुशासन बाबू के नाम से जो नीतीश कुमार जी जो प्रसिद्ध हैं, और ये सरकार बोलती है कि हम जंगल राज को ख़त्म करके मंगल राज की तरह हम यहाँ पे जो है एक राज कायम किए हैं। तो ये बताने की जरूरत है। प्रशांत जी पिछले दिनों जो है उन्होंने उजागर किया है एनडीए के कई भ्रष्ट लोगों का जो है पूरा डाटा लीक किया है, और ये कुछ लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। जैसा कि दिलीप जायसवाल जी के बारे में पता है आप लोग को कि जब मेडिकल कॉलेज किशनगंज के जो एक क्लर्क थे, क्लर्क से भी नीचे पद पे थे, चाय वाय पिलाते थे, आज वहाँ के मालिक बन गए। उन पर इल्ज़ाम है मर्डर का, और हम ये नहीं कहते कि सही है या गलत है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है। और दूसरी बात, जो हमारे सम्राट चौधरी हैं, जैसा कि हमारे तीनों साथियों ने बताया है कि 3 बार नाम चेंज किए हैं। वैसे भाजपा तो शहरों के और प्रदेशों का नाम बदलने में माहिर है, ये अपना ही नाम 3 बार बदल चुके हैं, और इन पे मर्डर का इल्ज़ाम है, इन पे गलत सर्टिफिकेट दिखाने का इल्ज़ाम है, और इन पे जो है गलत तरीके से जो है भ्रष्टाचार में ये भी लिप्त हैं। और एक बहुत बड़े नेता हैं अशोक चौधरी जी, जो सर्वमान्य नेता हैं और कांग्रेस में थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, अभी वो जदयू में। और उनका जो है उनकी बेटी का जो शादी हुआ है कुणाल साहब से, तो उनके ट्रस्ट में 200 करोड़ का जो है जमीन लेने का मामला सामने आया है, जिसका उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया है। तो हम आप मीडिया बंधुओं से हम यही कहना चाहेंगे और बिहार की जनता से अपील करना चाहेंगे, इनका करनी और कथनी में फ़र्क है। इनका चेहरा देख लीजिए, किस तरह के चेहरे के लोग हैं। अगर ये 15 साल लालू जी के राज को अगर जंगल राज कहते हैं, तो ये उनसे जंगल राज पार्ट 2 है। और हम लोग जन स्वराज को हम लोग को सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग जो है दोनों गठबंधन का जो मोनोपोली पूरे बिहार में है, यानी कि इधर वोट दे कि इधर वोट दे, हम लोग ऑप्शन की तरह है। और बिहार की जनता से अपील है, युवाओं से अपील है, बूढ़ों से अपील है, माताओं से अपील है, और किसानों से अपील है, आप मीडिया बंधुओं से भी अपील है, भाइयों से भी अपील है कि जन स्वराज ये संदेश जो है पूरे बिहार में फैलाए। और आप लोग यहाँ पे बहुत बहुत